रोशनी अपने बेटे को कहती है जितनी जल्द हो सके ये प्लान करो और हम ये काम खत्म करते हैं। रोशनी और उसका शोहर कहते हैं आपने हमारा बहुत ख्याल रखा भाई के जाने के बाद। अबान की माँ कहती है कि अबान के पापा तुम्हें अपना भाई नहीं बेटा ही समझते थे, जिस पर रोशनी का शोहर कहता है शुक्रिया भाभी, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा। निम्रा आती है, आकर तस्वीरें देखती है और पूछती है कि अबान कितना शरारती था। अबान की माँ कहती है शायान भी बिल्कुल अबान जैसा है। दोनों बहुत खुश होती हैं, मिलकर बातें कर रही होती हैं। निम्रा कहती है चले मैं और पिक्स देखती हूँ और ये कितनी शैतानियाँ करता था देखती हूँ। रोशनी कहती है कि तुम इतनी रात को कहाँ यहाँ फिर रही हो। निम्रा कहती है ये मेरा भी घर है, मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जा सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। रोशनी कहती है कि तुम्हारी ये गलतफहमी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, ये सब कुछ बहुत जल्द मैं अपना कर लूँगी। निम्रा कहती है ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जान आकर कहता है बड़ी मामा हम चलते हैं, मीटिंग है साइड पर। जिस पर अबान की माँ कहती है आज तो मैंने सोचा था कि ऑफ करूँगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। फिर कहती है चलो ठीक है, थोड़ी ही देर में वापस आ जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। निम्रा और अबान जाकर कहते हैं माँ आप हर वक्त बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मैं आपकी ज़िंदगी में कहाँ हूँ, आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकती, आज ना जाएं। लेकिन फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा ज़रूरी काम है, मैं जल्द आ जाऊँगी, फिर आकर हम खेलेंगे और मैं ही जीतूँगी। कहती है आप दोनों मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। जैसे ही साइड पर पहुंचते हैं वहाँ पर रोशनी, उसका शौहर, वकील और एक और लड़की आ जाती है, जिसे देखकर अबान की माँ परेशान हो जाती है और कहती है ये सब क्या, आप लोग यहाँ पर क्यों, जिनसे मीटिंग थी वो क्यों नहीं आए अभी तक। रोशनी कहती है अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अभी आपको डॉक्टर की ज़रूरत भी पड़ेगी। अबान की माँ कहती है क्या बदतमीज़ी है। तभी अबान के चाचू कहते हैं कि सारी उम्र आपका हक रहा है हर चीज़ पर, मेरा हक कहाँ था, मैं कहाँ था। और फिर वो उसके सर में कोई नुकीली चीज़ मारता है जिससे अबान की माँ की डेथ हो जाती है। निम्रा ख्वाब में देखती है जैसे उसकी सास मर चुकी है। वो बहुत परेशान होती है अपनी सास के बाहर जाने पर। अबान को कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा है। वो दोनों जाते हैं, देखते हैं कि अबान की माँ की डेथ हो गई है। अबान बहुत रोता है कब्र पर जाकर। अबान के चाचू और कज़न उसे चुप करवाते हैं और कहते हैं कि अबान सब्र करो, अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ है। पुलिस वाला आकर इन्वेस्टिगेशन करता है और कहता है मैम तो खुद ड्राइव करती नहीं थी, आज कैसे ड्राइव कर रही थी। जिस पर अजान के अब्बू कहते हैं कि उन्होंने ड्राइवर को खुद छुट्टी दे दी थी, उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। पुलिस वाला कहता है कि तफ्तीश तो आपकी भी होगी।